अभी भी वक्त है, यूं वक्त बर्बाद न कर और खींच ले तीर कमान से और सीधा लक्ष्य पे वार कर। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही है, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। परसेंटेज में हमारा जो टाइप चल रहा है वो है कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं और भविष्य की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे हम बात कर लें एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की या एमटीएस की या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साबित होंगे, है ना। तो आइए बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली क्लास में हमने 51 सवाल कर लिए थे, इसमें लगभग हम जो है 150 सवाल के समथिंग करेंगे परसेंटेज में। चलिए, और आज की क्लास में इस टाइप को हम पूरा समाप्त कर देंगे और कल से फिर हम नया टाइप देखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 52 देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 52 देख पा रहे हैं क्या सभी? बोलो यस और नो। यस। क्या बोला है, ध्यान सुनना। तो बेटा जब इस प्रकार का सवाल आएगा तो उसको आप कैसे हल करोगे, है ना। एक एक चीजें कॉन्सेप्ट सहित आप ध्यान समझ लीजिए, आपका एक भी सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, तो निम्न में वृद्धि अथवा कमी कितनी है। अब इनमें पूछा कि वृद्धि और कमी हमसे जो भी है कितनी है ना। इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा 2%, तीसरा है 0.1% और चौथा ऑप्शन है 0.2% की कमी, ठीक है। अब क्वेश्चन आप खुद देख पा रहे हो, एसएससी के एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस में आया 2014 में, फिर एसएससी जो है संयुक्त हायर सेकेंडरी 10वीं प्लस 12 मतलब 10वीं और 12वीं जो एग्जाम था एसएससी का, जो पास आउट 10th और 12th पास आउट दे सकते थे, 2012 में आया। सीपीओ में आया, एसएससी एफसीआई में आया हुआ है और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ पूरा ये क्वेश्चन है। चलिए हल कर लेते हैं, ध्यान समझना। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए आपको बस एक ही जो है फॉर्मूला जो है कॉन्सेप्ट मान सकते हैं वो याद रखना है। क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट करके आप लिख दे सकते हैं इसको अपनी कॉपी में। क्या, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100 और क्या परसेंटेज। इस प्रकार के सवाल पूरे इस फॉर्मूले से हल हो जाएंगे। अब उन्होंने क्या बोला, 10% की वृद्धि, ये 10% की वृद्धि मतलब क्या करना है प्लस, और कमी का मतलब क्या करना है माइनस। फिर कहा 10% की कमी, ये 10% की कमी हो गई, ठीक है। प्लस एक्स का मतलब क्या है 10 और वाई का मतलब क्या है माइनस का 10, बटे में आ जाओ 100। पूछा कितने परसेंट की कमी है, देखिएगा 10 माइनस का गुणा प्लस में करेंगे -10। अब 10 से 10 में गुणा करेंगे, हम यहाँ से काट दीजिए 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे बचा -1 का गुणा +1 में करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। और बाहर चल रहा है हमारा परसेंटेज, माइनस का 10 प्लस का 10 खत्म, तो माइनस का 1%। माइनस का 1% मतलब 1% की क्या हो गई, कमी हो गई, है ना। मतलब कहने का माइनस में आया तो कमी, प्लस में आता तो वृद्धि हो जाती। तो माइनस में 1 आया मतलब 1% की क्या हो गई कमी, मतलब सवाल का सही आंसर हो जाएगा 1%। मतलब कहने का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे बेटा फटाफट से। तो ये वाला टाइप आपको जो है याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 53। प्रश्न क्रमांक 53 हम देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे सभी। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। बोला है प्रश्न क्रमांक 53, एक वस्तु का मूल्य पहले से 20% घटाकर, अब एक जो वस्तु थी उसका पहले मूल्य 100% था, उससे 20% घटाकर, है ना, 30% बढ़ा दिया गया। परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 रुपये था हो जाए, कितना हो जाए 416 रुपये हो जाए, तो उस वस्तु का मूल्य कितना है। पहला ऑप्शन है हमारा 350 रुपये, दूसरा 405 रुपये, तीसरा 400 रुपये और चौथा है 450 रुपये। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए हल कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो भैया पहले जो वस्तु थी उसका मूल्य अपना अपना 100% यानी कि अपन ने कहा 1 से था, ठीक है।
अब उनने कहा ये अपने आप में कितना परसेंट है बेटा, ये 100% है। कोई भी वस्तु होगी अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100% होगी, ठीक है। अब उनने कहा इसका मूल्य 20% घटा दिया, तो ये 100% था, 20% इससे क्या कर दिया, माइनस। तो आप खुद ही बता दोगे कि सर अब 80% बच गया अपने पास, तो 80% हटाओगे अपान में क्या आ जाएगा, 100। फिर उनने बोला कि 30% बढ़ा दिया जाए, तो ये 30% अपन ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा बेटा, दोनों को प्लस कर लेंगे, 130%, ठीक है। परसेंटेज हटाओगे अपान में 100, कितना हो जाता है रुपये, मूल्य कितना था, 416 रुपये हो जाए, ठीक है। कितना, 416। तो हमसे पूछा तो वस्तु का मूल्य कितना है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल आउट कर दी। अब यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, 1 से बराबर 416, 100 बटे में था तो गुणे में चला जाएगा, है ना, और 8 गुणे में, और 13 भी कहाँ जाएगा, 8 गुणे में तो बटे में, और 13 भी गुणे में तो कहाँ जाएगा, बटे में। अब इसको हम काट देते हैं 8 से, 8 पंजे 40, ठीक है, एक बचा, ये तो 16 हो गया आपका, 8 दूना 16, 13 से काट दो, 13 चौक 52, और 4 का गुणा 100 में करेंगे कितना मिल जाएगा, 400, और 400 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मतलब कहने का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई मन में कोई संदेह है क्या, नहीं ना। चलिए बेटा अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक 54। उम्मीद है यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। आज हम जो है ये कमी और वृद्धि वाला जो हमारा टाइप है ये पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे। उसके बाद में जो है हम अगले टाइप की बात करेंगे, आई और वे पर जो है आधारित प्रश्न, जो कि एसएससी के प्रवेशिका क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप चैनल का सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे, है ना। अभी तो है ना जो है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, इसके बाद अभी पूरी फिल्म बाकी है। इसके बाद हम आपको एडवांस मैथ्स भी पूरा कराएंगे, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपये, मतलब कहने का 1.25 रुपये के बराबर बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीदता है। अब 3 सेब खरीद पाता है वो, ठीक है। तो कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा, कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से, पहला ऑप्शन 20, दूसरा 25, तीसरा है 30, और चौथा है भैया 33, सही 1/3। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो भी आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा, अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 दिखाइए फटाफट से। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 55 को देख पा रहे हैं, यस और नो। यस, क्या बोला है, ध्यान सुनना। यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो। अब जो मोहन भैया है उनकी आय महेश भैया से 150% जो है बेटा अधिक हो, तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है। अब हमें क्या बताना है कि जो महेश है ना, उसकी आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत है, ये बात हमें जो है पूछी है। अब इस क्वेश्चन के जो है ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ध्यान समझना, पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा ऑप्शन है 50%, और तीसरा ऑप्शन है 60%, और चौथा ऑप्शन है 45%। अब ध्यान से समझना पूछा क्या है। हमने कहा कि जो महेश है, कौन है, महेश, महेश का जो वेतन है, उस महेश का वेतन मतलब उसकी आय अपने आप में 100% है ना। तो जो मोहन है वो इससे, इसकी आय से 150 क्या है, 150% अधिक है, तो इसकी आय 100 है, 100 रुपये है, और जो मोहन है वो 150 रुपये है उसकी आय, तो इसकी आय इससे 150 अधिक है। मतलब नहीं, इस जो मोहन है ना, इसकी आय से 150% अधिक है, तो इसकी आय कितनी हो गई, 250, तो इसकी आय हो गई 250। अब आगे प्रश्न में क्या कहा गया, तो महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है। अब महेश की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो मोहन की आय कितनी है, 250, महेश की कितनी है, 100। पूछा किसकी आय से, मोहन की आय से, तो ये मोहन की आय। परसेंटेज पूछा, तो परसेंटेज के लिए क्या आएगा आपका, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, इससे घटाओगे क्या मिलेगा, 150 अपान कितना, 250 इंटू क्या, 100।
जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5×15 पंचुका सॉरी 5×25, ठीक है, 5 से काट दो, 5×2 0 0, 20×60%। मतलब सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 60%। ठीक बात, मतलब कहने का ऑप्शन जो है बेटा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 कमेंट करके बताइए आपको सवाल समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 56। प्रश्न क्रमांक 56, क्या सभी प्रश्न क्रमांक 56 को देख पा रहे हैं, यस और नो। यस, क्या बोला है, यदि ए सी से 50% बड़ा है, अब जो ए है वो सी से 50% बड़ा है मतलब ज्यादा है, ठीक है, हो, और बी सी से 25% बड़ा हो, अब जो बी है वो सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा ये हमें बताना है। इसका पहला ऑप्शन है हमारा 25%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा 75% और चौथा है 20%। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना। हमने कहा आइए हल कर लेते हैं इसको कि सी अपने आप में 100% है, ठीक है। अब उनने कहा जो सी से जो ए है वो कितना 50% बड़ा है, बड़ा मतलब बढ़ा दीजिए, तो ये कितना होगा, ये 150 होगा। फिर उन्होंने कहा जो बी है वो सी से 25% ज़्यादा है, मतलब कितना हो जाएगा, ये 125। अब आगे प्रश्न में क्या कहा गया ये भी बात सुनिएगा, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। अब जो ए है वो बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा, है ना, तो ये ए आपका 150 है और बी आपका 125 है। अब पूछा किसका, बी का, उस बात को नोटिस कीजिए किससे बड़ा होगा, बी से, तो बी का पूछा तो अपान में क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू, है ना, इनटू परसेंट में बदलने के लिए 100 के मल्टीप्लाई, इससे घटाओगे कितना बचेगा आपका 25/125 इंटू कितना 100, 25×125, 5×2 = 10, यानी कि कितना परसेंट, 20% जो है बड़ा है ना। कौन, ए बी से 20% बड़ा है, क्लियर। मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा, यहाँ तक किसी प्रकार को डाउट है क्या, नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 57। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, तो जो है क्वेश्चन हटा दीजिए और अगला क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या कहता है, क्या सभी प्रश्न क्रमांक 57 को देख पा रहे हैं। क्या बोला है, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सवाल है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है ना। पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची, 41,800 जो है कारें बेची है। इस वर्ष कंपनी ने 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य रखा है, बिक्री को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। अब बिक्री को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 11 सही 9/22%, दूसरा ऑप्शन 8 सही 9/22%, तीसरा ऑप्शन 8 सही 11/23% और चौथा ऑप्शन है 22 सही 8/11%, है ना। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि कमी और वृद्धि पर आधारित हमने आपको काफी प्रश्न करवाए हैं। उम्मीद है सभी को आए होंगे, अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और जो है इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है परसेंटेज की, तो उसको आप पूरा देखोगे तो आपको एक एक सवाल आ जाएगा, है ना। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, जितना हम कराएंगे उससे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। हम प्रैक्टिस के लिए आपको जो है परसेंटेज के प्रवेश क्वेश्चन लगभग 150 सवाल के समथिंग कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न हटा दीजिए और अगला प्रश्न दिखाएगा। प्रश्न क्रमांक 58 हमारा क्या कहता है, तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 58 देख पा रहे हैं, यस। क्या बोला है, 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई, कमी और वृद्धि वाले हैं, है ना। यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में हुई थी, तो 2009 से 2010 में, है ना, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पहला ऑप्शन है 120%, दूसरा ऑप्शन है 400%, तीसरा 80%, चौथा है 10%, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर चौथा है 100%, है ना। क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए, अगला क्वेश्चन दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या कहता है, तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 59 को देख पा रहे हैं। क्या बोला है, ध्यान सुनना, एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर खिलौने की बिक्री की संख्या में 15% की कमी आ गई, तद अनुसार खिलौने की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। पहला ऑप्शन है 4% की बढ़ोतरी, दूसरा 2% की कमी,
तीसरा 2% की बढ़ोतरी और चौथा 4% की कमी। क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी हमने रिसेंटली अभी इसी क्लास में हमने क्वेश्चन किया है इस प्रकार का, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न हटाइए और प्रश्न क्रमांक 60 दिखाइए फटाफट से। क्या सभी प्रश्न क्रमांक 60 देख पा रहे हैं? क्या बोला है, ध्यान सुनना। एक वस्तु का मूल्य p% बढ़ा दिया जाता है। कितना परसेंट? p% बढ़ा दिया जाता है ना। तो उनने बोला अंतर उस नए मूल्य में p% की कमी कर दी जाती है ना। तदनुसार यदि नवीनतम मूल्य सबसे एक कम हो जाए, है ना, एक हो जाए, रुपये 1 हो जाए, तो आरंभिक मूल्य कितना था, है ना। मूल्य 1 रुपया हो जाए तो आरंभिक मूल्य कितना था? पहला ऑप्शन है हमारा 1 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 1 माइनस p² / 100, तीसरा ऑप्शन है ना 10,000 अपन 10,000 माइनस p², चौथा ऑप्शन है रूट के अंदर 1 माइनस p²/100। ठीक है, क्वेश्चन देख पा रहे हैं एसएससी में 3-4 बार पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नहीं आएगा हम आपको बताएंगे, आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन को कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं ना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 61। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन लगाइए। प्रश्न क्रमांक 61 हमारा क्या कहता है, ध्यान सुनना। उन्होंने बोला एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया। अभी इस प्रकार का क्वेश्चन हम करके आए हैं, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान समझना। पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया गया, है ना। फिर आगे क्या बोला है, ध्यान सुनना। मूल्य में कुल कितनी वृद्धि हुई, हमसे पूछा मूल्य में कुल कितनी वृद्धि हुई। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 बार। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा 15%, तीसरा ऑप्शन है 32% और चौथा ऑप्शन है 36%। तो पहले क्या किया, 10% बढ़ाया, फिर उसी को 20% बढ़ाया, फिर एक्स वाई, एक्स का मतलब क्या 10 और वाई का मतलब क्या 20, अपान में कितना 100, है ना। ये परसेंटेज पूरा फॉर्मूला बना ना, कौन सा, x + y + xy / 100। अगर आपको याद हो तो इसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के सवालों को इस फॉर्मूले से अपने को करना है, ठीक है बेटा। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो हमने कहा 20 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस और 2 हो जाएगा, तो 30 तो कितना हो जाएगा 32%। सवाल का करेक्ट आंसर मतलब कितना हुआ, 32%। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, कुल कितनी वृद्धि हुई, तो 32% वृद्धि हुई, है ना। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 कमेंट करके बताइए आपको सवाल कैसा लगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल था। प्रश्न क्रमांक 62 देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 62 में क्या कहा गया, ये हटा दीजिए कंप्यूटर महोदय जी, अगला लगाइए 62 क्वेश्चन। एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। उसका जो मूल वेतन है, वेतन तो अपने आप में 100% होगा, है ना। 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 हो तो उसका मूल वेतन रुपयों में कितना होगा। पहला ऑप्शन है 4,000, दूसरा 5,000, तीसरा 4,500 और चौथा है 5,500। क्वेश्चन एसएससी एफसीआई के एग्जाम में पूछा हुआ है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें जरा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए, अगला क्वेश्चन दिखाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 63 देख पा रहे हैं सभी। तो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा, है ना। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर पुनः 20% की वृद्धि हुई। अभी हमने पिछला सवाल ही किया है, ठीक है बेटा। तो बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। पहला ऑप्शन है 30 सही 5/9%, दूसरा ऑप्शन है 19 सही 11/31%, तीसरा है 40%, चौथा है 44%। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं भर भर के एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो कौन बताएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। पर करने का प्रयास आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप मेहनत करोगे, तभी जाके आप सफल हो पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से हमने आपके लिए एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन निकाले हैं, वो क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे हैं, है ना। हर जितनी भी क्लास हो रही है सभी में हम एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, अपने दोस्तों में करिए, रिश्तेदारों में करिए, आस पड़ोस सब दूर कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, उतनी ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। कंप्यूटर महोदय जी हटाइए और अगला लगाइए 64। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो। अब जो x का मान है वो y के मान से 25% क्या है बेटा, कम है, ठीक है। आगे प्रश्न में बोला है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है ना।
ऑप्शन है पहला 33 सही 1/3%, दूसरा है 25%, तीसरा है 75% और चौथा है 66 सही 2/3%। आप देख पा रहे हैं एसएससी ने भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको नहीं आएगा तो किसको आएगा, करके कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है ना। ये सवाल भी आपको कमेंट करके बताना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस टाइप के बहुत सारे सवाल कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न आपको करवाए है ना। नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न लगाइए कंप्यूटर महोदय जी, हटाइए क्वेश्चन नंबर 65 दिखाइए फटाफट से। क्या सभी क्वेश्चन नंबर 65 देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या बोला है, ध्यान सुनना कि रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% था, व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 13। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिखाइए कंप्यूटर महोदय जी, क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन दिखाइए फटाफट से। क्वेश्चन 66 देख पा रहे हैं, पूरा इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 67 हमारा लगाइए कंप्यूटर महोदय जी, क्वेश्चन नंबर 67 देख पा रहे हैं सभी, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। अगला दिखाइए क्वेश्चन नंबर 68, भर भर के एसएससी में पूछा है, कितनी बार पूछा है और चीनी वाला सवाल एग्जाम में बनता ही है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है जरूर बताइए हमें कमेंट करके, नहीं आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिखाइए, हटाइए क्वेश्चन नंबर 70 दिखाइए फटाफट से। क्या क्वेश्चन नंबर 70 देख पा रहे हैं सभी? 69 देखिएगा पहले, है ना। 69, यस 69 लगाइए, हटाइए 69 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख पा रहे हैं, बिल्कुल, है ना। हूबहू सवाल करके आए हैं अभी, है ना। फॉर्मूला आपको पता ही कौन सा यूज होगा, x + y + xy अपान 100 इंटू में क्या आ जाएगा आपका, सॉरी परसेंटेज हो जाएगा। बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज कर लेना है, आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए, हटाइए क्वेश्चन फटाफट से, 70 लगाइए। प्रश्न क्रमांक 70 देख पा रहे हैं सभी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एसएससी ने भर भर के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना बेटा अच्छे से, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न लगाइए कंप्यूटर महोदय जी, क्वेश्चन हटाइए, क्वेश्चन 71 दिखाइए फटाफट से। क्वेश्चन 71 देख पा रहे हैं, यस, है ना। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिखाओ क्वेश्चन 72। क्वेश्चन 72 देख पा रहे हैं, यस। क्वेश्चन 72 देखो, ये क्वेश्चन 71 जो इसके पहले वाला था ना, वो इससे आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 72 देख पा रहे हैं सभी, है ना। अब क्वेश्चन 72 में बेटा जो कहा गया है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से और इसको जो है हल करके आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। अगला लगाइए 73, ये हटा दीजिए कंप्यूटर महोदय जी। अगला 73 प्रश्न दिखाइए फटाफट से। तो क्या सभी 73 प्रश्न देख पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। हम आपको बताएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा ना। बोलते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाएगा, प्रश्न क्रमांक 74। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 बेटा, है ना। देख पा रहे हैं सभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया सा प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना। आ जाए तो कर देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं आएगा तो हम आपको करके बताएंगे, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ये हमारा कमी और वृद्धि पर आधारित सारे प्रश्न हो चुके हैं। अगर इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगला जो हमारा टाइप होगा, आय और व्यय पर वृद्धि, जो आय और व्यय पर आधारित प्रश्न होंगे, है ना, और उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक ही क्लास में पूरा खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद में एक टाइप और बचेगा, उसको अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो भाई अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों के साथ। एसएससी के प्रवेश क्वेश्चन हम देखेंगे परसेंटेज में, ठीक है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।